इस उपचुनाव की जंग बेहद रोचक तस्वीर सामने रख रही है। उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट जेडीयू जीत चुकी है, जबकि तारापुर में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। जनता के रुझान के बाद तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने आए और एक बार फिर से उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर प्रहार किया है और नेताओं को नसीहत दी है। नतीजों के लिए उन्होंने इन नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया है और आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है, कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है तो हम लोगों को सबको लेकर के चलने का काम करना है। और कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। और सोनिया गांधी जी से भी लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किए हैं और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बढ़वा। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, तारापुर में जेडीयू कैंडिडेट आगे निकल गए। तारापुर में 843 वोट से जेडीयू कैंडिडेट आगे अब चलते हुए 19वें राउंड में जेडीयू कैंडिडेट आगे निकल गए। जेडीयू को 51,574 वोट मिले हैं, आरजेडी को 50,731 वोट। और 19वें राउंड को आते आते जेडीयू कैंडिडेट जो है वो अब आगे निकल चुके हैं और ये वो वोटों की संख्या आपके टीवी स्क्रीन पर। जेडीयू कैंडिडेट जो है वो 51,000 से ज्यादा 51,574 वोट से आगे चल रहे हैं। आरजेडी कैंडिडेट को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक 18 राउंड की गिनती तक आगे चल रहे थे लगातार। और ये देखिए सुबह से लेकर 18वें राउंड की गिनती तक आरजेडी कैंडिडेट जो आगे चल रहे थे, उन्हें 19वें राउंड की काउंटिंग में जेडीयू कैंडिडेट ने पीछे कर दिया है 51,574 वोट से। वो इस वक्त जो ये संख्या है वो तकरीबन 883 वोटों का मार्जिन अब जो है वो जेडीयू कैंडिडेट के सामने इस वक्त 843 वोट से वो आगे चल रहे हैं। जेडीयू कैंडिडेट इस 19वें राउंड के आते आते आगे निकल चुके हैं। 19वें राउंड में जेडीयू कैंडिडेट ने अपनी बढ़त बना ली है और अभी इस वक्त जेडीयू कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं वो 51,574 वोट, वही आरजेडी कैंडिडेट 50,731 वोट पर इस वक्त नजर आते हैं। यानी कि ये संख्या जो है 843 वोटों के अंतर के साथ इस वक्त जेडीयू कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए, लीड लेते हुए, ये पहली बार हुआ है 19 राउंड की काउंटिंग 19वें राउंड में जाकर के जेडीयू कैंडिडेट तारापुर सीट से इस वक्त 843 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये अपने आप में इस वक्त बड़ी खबर हो जाती है। कुशेश्वर स्थान सीट जो जेडीयू जीत चुकी है, अब तारापुर पर सबकी निगाहें टिकी थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मार्जिन जो है ये बहुत ज्यादा का नहीं और किसी भी राउंड की काउंटिंग में इसे पीछे किया जा सकता है। तो जेडीयू कैंडिडेट इस 19वें राउंड की काउंटिंग के बाद आगे बढ़ते हुए 843 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्होंने आरजेडी कैंडिडेट को 843 वोटों से पीछे छोड़ दिया है अभी और 19वें राउंड में जेडीयू कैंडिडेट आगे निकल चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। तारापुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार चल रही है। 29 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिनमें 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त तारापुर से, जहां पर जेडीयू कैंडिडेट आगे बढ़त बना चुके हैं इस 19वें राउंड की काउंटिंग के आते आते। ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 19 राउंड में जेडीयू को 51,574 वोट मिले हैं और अब ये संख्या जो मार्जिन का है वो 843 सीटों पर जाकर 843 वोटों के अंतर पर जाकर रुका हुआ इस वक्त नजर आता है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब 19वें राउंड आते आते जेडीयू कैंडिडेट ने अपनी बढ़त बना ली है। अब तक पहले से लेकर के 18वें राउंड की काउंटिंग तक आरजेडी कैंडिडेट आगे चल रहे थे। हालांकि ये जो मार्जिन था वो बहुत कम का था, 481 वोटों के अंतर से ही वो आगे चल रहे थे। और 19वें राउंड के आते आते तारापुर में पहली बार जेडीयू कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ गए हैं और 843 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिनसे हम ये जानेंगे कि इस वक्त इस बढ़त को अब वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तारापुर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, ये तारापुर सीट अब क्या कहती है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ
और देखिए उन तमाम गेस्ट तक मैं पहुंचूंगी, उनकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन जरा पहले तस्वीरें देख लीजिए। न्यूज 18 की धूम कैसे इस उपचुनाव में भी बरकरार है। हर घर में कह लीजिए, पार्टी दफ्तर में कह लीजिए, पोलिंग सेंटर्स में कह लीजिए, न्यूज 18 का जलवा बरकरार है। और यही वजह है कि लगातार हर जगह पर खबरों के अपडेशन के लिए क्या हो रहा है और आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान में किस तरह की तस्वीर उभर रही है, उसके लिए लोग न्यूज 18 पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। उदय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, सर बहुत स्वागत। ज्ञान रंजन नेता कांग्रेस, सर आपका भी बहुत स्वागत। और राहुल शर्मा नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल शर्मा जी, अब जाकर थोड़ी राहत और फील गुड महसूस हो रहा है, क्योंकि पहली बार 19वें राउंड में जाकर आपके कैंडिडेट जो है वो आरजेडी कैंडिडेट से आगे बढ़ गए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं पहले सुबह से ही इस बात को बार बार कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम काउंटिंग में आगे बढ़ेंगे और जिस पॉकेट्स में हमारे वोटर्स हैं उस पॉकेट की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़त आनी शुरू होगी। तो जब हम आए हैं, अभी तक मुझे लग रहा है काउंटिंग जो है खड़गपुर, टेटिया, खड़गपुर से आगे निकल रहा होगा, तो हमारे वोटर्स उस एरिया में आए हैं और उसके बाद हम लोग उसमें बढ़त ले रहे हैं। और रिजल्ट मैं सुबह से कह रहा हूँ कि रिजल्ट हमारे पक्ष में है। लोगों ने बहुत तरह के प्रपंच गढ़े, पब्लिक ने उन प्रपंचों को ख़त्म किया है, नकारा है, और उसके बाद इसमें आगे हम लोग आ रहे हैं। और इसके अलावा जो आप पूरा हम चुनाव की बात करते हैं, तो आप चुनाव में देखिए, ये चुनाव उपचुनाव था, कहीं सरकार बनने की बात नहीं थी। उसके बावजूद बार बार इस चुनाव को सरकार से जोड़कर देखा जा रहा था और बार बार पब्लिक को भ्रामक की स्थिति में लाया जा रहा था और उस चीज़ों को पब्लिक ने नकारा है। लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पे भरोसा किया है, लोगों ने नीतीश कुमार की नीतियों पे भरोसा किया है और लोगों ने इस बात पर मुहर लगाई कि जिस तरह से वैश्विक महामारी के दौर में किसानों के हित के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया है, उस काम पर पब्लिक ने अपना मुहर लगाया है और हम इस रिजल्ट में इस चीज को देख सकते हैं। बिल्कुल। ज्ञान रंजन जी से मैं जानना चाहूंगी। ज्ञान रंजन जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपका जो मूव था, आपका जो स्टैंड था आरजेडी से अलग जाकर अकेले चुनावी मैदान में उतरने का, वो गलत साबित हो गया? साथ होते तो शायद कुछ और बात होती। नहीं, गलत और सही की बात नहीं है। बात यहाँ है कि हमने जो स्टैंड लिया, उस स्टैंड के तहत जो रणनीति हुई, उस रणनीति में हमें जो कम समय मिला उसमें हमने दमखल बल से अपने प्रचार प्रसार किए। रही जनता का जो डिसीजन है वो तो सरमाथे पे है, लेकिन बात यहाँ ये रखना चाहूँगा मैं कि जो मुद्दे की बात हो रही है और हर बात को बाई इलेक्शन में जिस तरह से चीज़ों को यूज़ किया गया, दोनों तरफ से, सरकार के पद से भी और आरजेडी के भी पद से भी, जिस तरह से यंत्र तंत्र यूज़ किए गए, वो भी एक देखने की बात है। वो कहीं ना कहीं इन दोनों की अस्मिता की लड़ाई हो गई थी कि जीतनी है। अभी क्यों थी ये तो यही लोग बता पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, आप किस लिए लड़ रहे थे? लगाने की बात हो रही, आप किस लिए लड़ रहे थे? आप जनता के बीच क्यों पहुंचे? मैं तो आपको पहले ही बताया, जनता के बीच इसलिए पहुंचे कि जब हमारी महागठबंधन से जब हमारी सीट, परंपरागत सीट हमसे छीन ली गई कुशेश्वर स्थान की, तब हमने ये डिसीजन लिया। तब हमारे पास समय बिल्कुल न के बराबर था और जो उस तैयारी से हमने उस परंपरागत सीट पर, लोगों को बताया जी, माफी के साथ आपको टोक रही हूँ, उस परंपरागत सीट पर आप चौथे नंबर पर पहुंच जाते हैं, आपसे एलजेपी भी आगे हो जाती है, आपको जो कैंडिडेट को वोट मिलते हैं वो नोटा से भी कम होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां वो डिसीजन अगर आरजेडी ने आपसे अलग होकर या अपने कैंडिडेट को उतार कर लिया, वो शायद बेहतर था? वो ग्राउंड रियलिटी को बेहतर समझ रहे थे।